सावन शुरू होते ही पूरा गांव बारिश में डूब गया था। कभी हल्की फुहार पड़ती तो कभी इतनी तेज बारिश होती कि सड़कें छोटी छोटी नदियों जैसी लगने लगती। बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ रहती और लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों की छत के नीचे खड़े हो जाते। वहीं सामने हरीराम की पुश्तैनी किराने की छोटी सी दुकान थी। कभी इस दुकान पर इतनी भीड़ रहती थी कि सामान रखने की जगह नहीं बचती थी। लेकिन गांव के बाहर सुपरमार्केट खुलने के बाद ग्राहक कम होते चले गए। अब पूरे दिन में मुश्किल से कुछ ही लोग आते थे। हरीराम अपने परिवार, पत्नी कमला, बड़े बेटे राजू, छोटे बेटे चिंटू और जमुना दादी के साथ रहते थे। घर में अपनापन तो था, लेकिन बढ़ते खर्चों ने सबकी चिंता बढ़ा दी थी। हरीराम चाहते थे कि राजू उनकी तरह दुकान संभाले, जबकि राजू का मानना था कि समय के साथ कुछ नया नहीं किया गया तो एक दिन ये पुश्तैनी दुकान भी बंद हो जाएगी। राजू, दुकानदारी में धैर्य चाहिए। हर दिन नया सोचने से कारोबार नहीं चलता। बाबूजी, मैं दुकान बंद करने की बात नहीं कर रहा। बस कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे आमदनी थोड़ी बढ़ जाए। तुम्हें हर बार नया काम ही क्यों सूझता है? पहले जो है उसे ठीक से संभालना सीखो। कारोबार सलाह देने से नहीं, सालों की मेहनत से चलता है। राजू चुपचाप बाबूजी की बात सुनता रहा। उसे पता था कि हरीराम की बात गलत नहीं थी, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि समय बदल चुका है और समय के साथ सोच भी बदलनी पड़ती है। उसी रात पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। माहौल को हल्का करने के लिए जमुना दादी मुस्कुराते हुए बोली, अरे चिंटू, आज मास्टर दिनेश ने स्कूल में क्या पढ़ाया? दादी, आज मास्टर जी ने कहा मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं है। चिंटू हंसते हंसते स्कूल की बातें करता रहा, लेकिन हरीराम और राजू दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। खाना खत्म होने के बाद सब अपने कमरों में चले गए, पर राजू की आंखों में नींद नहीं थी। वो देर तक आंगन में बैठा बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखता रहा। उसके मन में बार बार बस एक ही सवाल घूम रहा था, ऐसा क्या किया जाए जिससे घर की आमदनी भी बढ़े और बाबूजी का भरोसा भी ना टूटे। अगली सुबह कमला ने राजू को शहर से सामान लाने भेज दिया। खरीदारी करके लौटते समय अचानक आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए राजू एक पुराने ढाबे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि ढाबे के अंदर बैठने की भी जगह नहीं थी। जो भी भीगता हुआ वहां पहुंचता, सबसे पहले एक ही आवाज लगाता, भैया, एक प्लेट गर्मा गर्म अंडा करी जल्दी देना। कोई अंडा करी रोटी के साथ खा रहा था तो कोई चावल के साथ। पूरे ढाबे में गर्मा गर्म अंडा करी की खुशबू फैली हुई थी। राजू चुपचाप खड़ा ये सब बड़ी ध्यान से देखता रहा। बारिश के मौसम में लोगों को गरम और मसालेदार खाना चाहिए। अगर बस स्टैंड पर अंडा करी मिले तो शायद लोग जरूर खरीदेंगे। शाम को घर लौटते ही राजू सीधे रसोई में गया, जहां कमला रात के खाने की तैयारी कर रही थी। वो कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर धीरे से बोला, अम्मा, अगर हम सिर्फ बारिश के दिनों में बस स्टैंड पर अंडा करी बेचें तो कैसा रहेगा? बेटा, बात तो अच्छी है, लेकिन तेरे बाबूजी नहीं मानेंगे। उन्हें लगता है किराने की दुकान ही हमारी असली पहचान है। अम्मा, दुकान बंद नहीं करेंगे। सुबह बाबूजी दुकान संभालेंगे और शाम को मैं बस 2-3 घंटे अंडा करी का ठेला लगा लूंगा। अगर काम नहीं चला तो उसी दिन बंद कर दूंगा। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी। हरीराम घर के अंदर आ चुके थे और उन्होंने राजू की आखिरी बात सुन ली थी। कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया, जैसे सभी उनके जवाब का इंतजार कर रहे हों। राजू, तुम्हें इतना भरोसा कैसे है कि लोग तुम्हारी अंडा करी खरीदेंगे? बाबूजी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बारिश में लोग गर्मा गर्म अंडा करी के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। अगर हम स्वाद अच्छा देंगे तो ग्राहक खुद वापस आएंगे। हरीराम कुछ देर तक राजू का चेहरा देखते रहे। शायद पहली बार उन्हें अपने बेटे की बातों में सिर्फ जिद नहीं, बल्कि अपने दम पर कुछ कर दिखाने का आत्मविश्वास भी दिखाई दे रहा था। ठीक है,
लेकिन शुरुआत बहुत छोटी होगी, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। अगर मेहनत कर सकता है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। ये सुनते ही राजू के चेहरे पर खुशी लौट आई। कमला मुस्कुरा उठी और जमुना दादी ने हंसते हुए कहा, लगता है इस बरसात में हमारे घर भी कुछ अच्छा होने वाला है। अगले ही दिन सुबह से पूरे घर में अलग सी हलचल थी। कमला पूरे मन से अंडा करी की तैयारी कर रही थी। उन्होंने सिलबट्टे पर ताज़ा अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और घर का बनाया गरम मसाला पीसा। कुछ ही देर में पूरे घर में ऐसी लाजवाब खुशबू फैल गई कि जमुना दादी भी मुस्कुराते हुए रसोई तक चली आईं। कमला, तेरे हाथों में आज भी वही स्वाद है जो तेरी सास के हाथों में हुआ करता था। अम्मा, बस भगवान करे लोगों को भी ये स्वाद पसंद आ जाए। उधर राजू पुराने स्टोर में रखा लकड़ी का ठेला साफ कर रहा था। उसने पहियों में तेल लगाया, पूरे ठेले को अच्छी तरह चमकाया और सामने एक नया बोर्ड बांध दिया जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, बारिश स्पेशल अंडा करी, सिर्फ 50 रुपए। भैया, आज तो आपकी सारी अंडा करी बिक जाएगी। अरे पगले, पहले एक ग्राहक तो आ जाए। राजू ने ठेले का हैंडल पकड़ा, एक बार अपने घर की तरफ देखा और मन ही मन बोला, हे भगवान, आज मेरी मेहनत की पहली परीक्षा है। राजू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी किस्मत बदलने वाला है। शाम होते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। वो अपना ठेला लेकर बस स्टैंड पहुंचा, स्टोव जलाया, गर्मा गर्म अंडा करी का बर्तन रखा और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। सामने से सैकड़ों लोग गुजर रहे थे। कोई बस पकड़ने की जल्दी में था तो कोई बारिश से बचने में लगा था, लेकिन कोई भी उसके ठेले पर नहीं रुका। 1 घंटा बीत गया, फिर 1.5 घंटा। धीरे धीरे राजू के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ने लगी और उसने मन ही मन सोचा, शायद बाबूजी सही कह रहे थे, नया काम शुरू करना इतना आसान नहीं होता। तभी तेज बारिश के बीच शहर से आने वाली एक बस स्टैंड पर आकर रुकी। बस से उतरने वाले सभी यात्री पूरी तरह भीग चुके थे और जल्दी से किसी गरम खाने की तलाश में इधर उधर देखने लगे। भैया, बहुत भूख लगी है, खाने को क्या मिलेगा? गर्मा गर्म अंडा करी मिलेगी। अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे मत देना। अच्छा, इतना भरोसा है अपने खाने पर? जी, एक बार खाकर तो देखिए। शाम ने अंडा करी का पहला निवाला मुंह में रखा। अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने बिना देर किए पीछे मुड़कर अपने साथियों को जोर से आवाज लगाई, अरे मुकेश, इधर आ, यहाँ की अंडा करी कमाल की है। सच में? चल, मुझे भी एक प्लेट देना भाई। मुकेश ने भी अंडा करी चखी और उसकी भी खूब तारीफ की। ये देखकर बस के बाकी यात्री भी एक एक करके राजू के ठेले पर आने लगे। कोई 2 प्लेट खा रहा था तो कोई घर के लिए पैक करवा रहा था। बाहर बारिश जितनी तेज होती जा रही थी, राजू के ठेले पर उतनी ही भीड़ बढ़ रही थी। देखते ही देखते सिर्फ 2 घंटे में उसकी सारी अंडा करी खत्म हो गई। अरे भाई, मेरे लिए भी एक प्लेट बना दो। माफ कीजिए, आज सारी अंडा करी खत्म हो गई। कल थोड़ी ज्यादा बनाकर लाऊंगा। रात को जब राजू घर पहुंचा तो उसके चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। उसने अपनी जेब से दिन भर की पूरी कमाई निकाली और हरीराम के सामने रख दी। हरीराम ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे नोट गिनने शुरू किए। 1, 2, 3। गिनती पूरी होने पर कुल 3150 रुपए निकले। ये रकम देखकर कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अरे, इतनी कमाई तो दुकान में कई दिनों बाद होती है। राजू, लगता है तेरी सोच गलत नहीं थी। कल से थोड़ी और अंडा करी बनाना। राजू की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि बाबूजी को अब उस पर भरोसा होने लगा है। ये सोचकर उसका हौसला और भी बढ़ गया। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। जैसे ही बारिश शुरू होती, लोग सीधे राजू के ठेले पर पहुंचने लगते। देखते ही देखते उसकी गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू पूरे इलाके में फैल गई और हर दिन उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। राजू, मेरी एक प्लेट पहले ही बना दिया कर।
अब तो तेरी अंडा करी की आदत पड़ गई है। राजू, तुम्हारा स्वाद शहर की बड़े होटलों से भी अच्छा है। मेहनत करते रहो, एक दिन बहुत आगे जाओगे। भोला, रामू और गांव के दूसरे लोग भी राजू की अंडा करी खाने लगे। उसकी स्वादिष्ट अंडा करी की चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अब राजू का ठेला बस स्टैंड की नई पहचान बन चुका था और हर दिन वहां ग्राहकों की लंबी भीड़ उमड़ने लगी थी। लेकिन जहां एक तरफ राजू की खुशियां दिन ब दिन बढ़ रही थीं, वहीं दूसरी तरफ रतनलाल के होटल में सन्नाटा छाने लगा था। पहले जहां उसकी हर मेज ग्राहकों से भरी रहती थी, अब आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली रहने लगी थीं और ये सब देखकर रतनलाल के चेहरे की चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। एक ठेले वाला मेरा होटल बंद कर देगा। अगर अभी कुछ नहीं किया तो लोग मेरा नाम ही भूल जाएंगे। मालिक, लोग कहते हैं उसकी अंडा करी का स्वाद कुछ अलग है। स्वाद नहीं, उसकी किस्मत अच्छी चल रही है। लेकिन ज्यादा दिन नहीं, मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि लोग उसके ठेले के पास भी नहीं जाएंगे। रतनलाल जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर नौकर समझ गए कि मालिक कोई नई चाल चलने वाला है। उधर राजू अपनी सफलता में इतना खुश था कि उसे आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसी रात जब वो पानी पीने उठा तो उसने हरीराम को चुपचाप पुराने स्टोर रूम की ओर जाते देखा। हरीराम ने एक पुराना लकड़ी का संदूक खोला और उसमें से एक पुरानी फाइल निकाली जिसमें कुछ कागज, जंग लगी चाबियों का गुच्छा और एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर देखते ही उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से उसे सहलाया और धीमी आवाज में कहने लगे, काश उस दिन मैंने उस पर भरोसा ना किया होता तो आज हमारा सब कुछ हमारे पास होता। राजू ये सुनकर पूरी तरह चौंक गया। उसने पहली बार अपने बाबूजी को इतना टूटा हुआ देखा था। तभी हरीराम के हाथ से वो पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर गई। जैसे ही राजू की नजर उस तस्वीर पर पड़ी, उसकी सांसें थम गई। तस्वीर में हरीराम किसी छोटे ठेले या दुकान के सामने नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े होटल के उद्घाटन के दौरान फीता काटते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके साथ कई बड़े अधिकारी भी खड़े थे, लेकिन होटल के बोर्ड का नाम फटा होने की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हरीराम पीछे मुड़े। दरवाजे पर खड़े राजू से उनकी नजरें मिली और कुछ पल के लिए पूरे घर में गहरी खामोशी छा गई। राजू, जो तूने आज देखा है उसके बारे में अभी किसी से एक शब्द भी मत कहना। अगर ये बात बाहर निकल गई तो हमारा परिवार फिर उसी मुसीबत में फंस जाएगा जिससे निकलने में मुझे 20 साल लग गए। राजू पूरी रात बस एक ही बात सोचता रहा। आखिर बाबूजी का उस बड़े होटल से क्या रिश्ता था? किसने उनसे सब कुछ छीन लिया था? और क्या रतनलाल का उस पुराने राज से कोई संबंध था? उस रात उसकी आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। बाहर बारिश की बूंदें लगातार छत पर गिर रही थीं, लेकिन उसके मन में बार बार वही पुरानी तस्वीर और उससे जुड़े अनगिनत सवाल घूम रहे थे। तभी जमुना दादी बाहर आईं। राजू को इतना परेशान देखकर वे बोली, राजू बेटा, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी नहीं भर पाता। तेरे बाबूजी आज भी उस पुराने होटल को याद करके रातों को चुपचाप रो लेते हैं। जमुना दादी की बात सुनकर राजू चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। वहां वो बाबूजी की तस्वीर को कुछ पल तक देखता रहता है और फिर उसे संभाल कर वापस दीवार पर टांग देता है। तस्वीर की ओर देखते हुए वो मन ही मन ठान लेता है कि एक दिन बाबूजी की खोई हुई मुस्कान जरूर वापस लाएगा। अगली सुबह तेज बारिश के बीच उसने ठेला लगाया और कमला की बनाई गर्मा गर्म अंडा करी की खुशबू पूरे बस स्टैंड में फैल गई। अरे राजू, आज तो तेरी अंडा करी की खुशबू बस स्टैंड के उस पार तक जा रही है। जल्दी एक प्लेट बना, नहीं तो लाइन और लंबी हो जाएगी। कुछ ही दिनों में राजू की अंडा करी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग सीधे उसके ठेले पर आने लगे। ये देखकर रतनलाल के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। एक ठेले वाला मेरी बरसों की कमाई हुई इज्जत छीन रहा है। अगर इसे अभी नहीं रोका तो मेरा होटल बंद हो जाएगा। अगली सुबह पूरे गांव में अफवाह फैल गई
कि राजू बासी अंडों से अंडा करी बनाता है। ये सुनकर कई ग्राहक बिना खाए ही लौट गए और देखते ही देखते उसके ठेले पर सन्नाटा छा गया। राजू, अगर ये बात झूठ है तो सबके सामने साबित कर दो कि तुम्हारी अंडा करी पूरी तरह ताजी है। राजू ने सबके सामने अंडे तोड़कर दिखा दिए। सभी अंडे ताजा निकले। लोगों ने उसकी अंडा करी चखी तो उनकी गलतफहमी दूर हो गई और देखते ही देखते उसके ठेले पर फिर से भीड़ उमड़ पड़ी। बेटा, आज जो कुछ तेरे साथ हुआ, बिल्कुल यही सब मेरे साथ भी हुआ था। अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे 20 साल पुराना वो सच बताऊं जिसने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात हरीराम की नजर बार बार उसी पुरानी तस्वीर पर जा रही थी। आखिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, 20 साल पहले बस स्टैंड पर हरीराम भोजनालय पूरे इलाके का सबसे मशहूर होटल था। दूर दूर से लोग सिर्फ हमारी अंडा करी खाने आते थे। बेटा, उस होटल की हर ईंट मैंने अपनी मेहनत की कमाई से लगवाई थी। मुझे लगता था कि मेहनत करने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हरीराम ने रतनलाल को अपना छोटा भाई समझकर होटल का पूरा हिसाब किताब सौंप दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही एक दिन उनकी पूरी दुनिया उजाड़ देगा। मैंने रतनलाल को अपना समझा, लेकिन उसने नकली कागजात बनवाकर मेरा होटल ही मुझसे छीन लिया। जब तक मुझे सच पता चला, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हरीराम की बातें सुनकर पूरा परिवार खामोश हो गया। राजू की मुट्ठियां गुस्से से भीज गईं, लेकिन उसी पल उसने ठान लिया कि वो बाबूजी की तरह ईमानदारी से ही हर लड़ाई जीतेगा। राजू, अगर सच में मेरा सम्मान वापस लाना चाहता है तो रतनलाल से नफरत मत करना, अपनी मेहनत से उसे हराना। यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। अगली सुबह राजू ने ठेले पर बोर्ड लगा दिया, हर अंडा आपके सामने तोड़ा जाएगा। ये देखकर लोगों का भरोसा और बढ़ गया, जबकि रतनलाल गुस्से से तिलमिला उठा। अफवाह से भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। अब ऐसा वार करना होगा कि ये ठेला ही ना लगा पाए। आज रात इसका गैस सिलेंडर चुरा लो। आधी रात को रतनलाल के आदमी राजू का गैस सिलेंडर चुराने पहुंचे। तभी चाय वाले की नजर उन पर पड़ गई। दोनों डरकर भाग निकले और चाय वाले ने सिलेंडर अपनी दुकान में सुरक्षित रख दिया। राजू बेटा, कल रात कोई तेरे गैस सिलेंडर पर नजर लगाए बैठा था। मैंने समय रहते उसे बचा लिया, लेकिन अब संभल कर रहना। मुझे लगता है वे लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। अगली सुबह बस स्टैंड के मैदान में बारिश महोत्सव और अंडा करी प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। दूर दूर से आए प्रतियोगी अपनी तैयारी में जुटे थे। राजू पूरे आत्मविश्वास से ठेला सजा रहा था, जबकि रतनलाल चुपचाप अपनी आखिरी साजिश रच रहा था। आज राजू का गैस सिलेंडर गायब हो जाना चाहिए। बिना गैस के वो प्रतियोगिता में टिक ही नहीं पाएगा। राजू नाम दर्ज कराने गया, तभी रतनलाल के आदमी उसका गैस सिलेंडर चुराकर स्टोर रूम में छिपाए। प्रतियोगिता शुरू होते ही राजू ठेले पर लौटा, लेकिन सिलेंडर गायब था। उसने हर तरफ तलाश की और दूसरे प्रतियोगियों से मदद भी मांगी, मगर सभी ने मना कर दिया। निराश होकर वो वापस अपने ठेले के पास लौट आया। तभी राजू के पिता हरीराम वहां पहुंचे। बेटे को परेशान और मायूस देखकर वे उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, अगर गैस नहीं है तो चूल्हा जला। जीत साधनों से नहीं, हिम्मत और मेहनत से मिलती है। राजू ने ईंटों का छोटा सा चूल्हा बनाया और लकड़ियां जलाकर अंडा करी बनानी शुरू कर दी। धुएं और बारिश के बीच भी उसके हाथ नहीं रुके। जब सभी प्रतियोगियों का खाना तैयार हो गया, तब राजू ने भी अपनी अंडा करी जजों के सामने रख दी। जजों ने स्वाद चखा और उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अंडा करी प्रतियोगिता का विजेता है राजू, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गांव वाले खुशी से राजू के पास दौड़ पड़े। हरीराम की आंखों में गर्व के आंसू थे। सरपंच ने मंच पर जाकर राजू को ट्रॉफी और सम्मान पत्र देकर उसकी मेहनत की खुले दिल से प्रशंसा की।
शाबाश राजू, आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। हमें तुम पर गर्व है। सम्मान समारोह के बाद सरपंच रतनलाल के पास पहुंचे। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाने लगे कि हार जीत खेल का हिस्सा होती है। रतनलाल, कोई बात नहीं, इस बार राजू जीत गया, लेकिन अगर तुम मेहनत करोगे तो अगली बार जीत तुम्हारी भी हो सकती है। इतने में सरपंच की नजर स्टोर रूम के अंदर रखे एक गैस सिलेंडर पर पड़ी। पास जाकर देखा तो उस पर सफेद रंग से साफ लिखा था, राजू। सरपंच का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाने का आदेश दे दिया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। सरपंच ने उन्हें स्टोर रूम में रखा गैस सिलेंडर दिखाया। पुलिस ने सिलेंडर बाहर निकलवाया। उस पर बड़े अक्षरों में राजू लिखा हुआ था। पूरे गांव के सामने रतनलाल की ओर शक की निगाहें उठने लगी। रतनलाल, सच सच बता, ये सिलेंडर यहाँ कैसे आया? अगर अभी सच नहीं बताया तो कानून अपना काम करेगा। पुलिस की सख्ती देखकर रतनलाल के दोनों नौकर डर गए। उन्होंने सबके सामने सच कबूल कर लिया कि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले उन्होंने राजू का गैस सिलेंडर चुराकर इसी स्टोर रूम में छिपाया था। ये सब उन्होंने रतनलाल के कहने पर किया था। सच सामने आते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। हरिराम भैया, राजू, मुझे माफ कर दो। मैं जलन में अंधा हो गया था। पहले आपका होटल छीना, फिर राजू को हराने की कोशिश की। आज समझ आया कि धोखे से कभी इज्जत नहीं मिलती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रतनलाल, मैं तेरे लिए मन में बैर नहीं रखता। अगर तुझे अपनी गलती का सच में पछतावा है तो अपनी सजा स्वीकार कर। इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी ईमानदारी होती है, छल कपट नहीं। रतनलाल ने सिर झुकाकर अपने अपराध स्वीकार कर लिए। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले गई। जाते जाते उसने हरिराम और राजू से हाथ जोड़कर माफी मांगी। पूरे गांव ने तालियां बजाकर उनका सम्मान किया। उस दिन हरिराम को अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली हिंदी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी।